एक तरफ बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना रही है। कल सीएम के साथ हुई बैठक में अजय बिश्नोई ने जबलपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने और मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया था। वहीं कांग्रेस आज इस मुद्दे को राज्यपाल के सामने उठाएगी। पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना पॉजिटिव और कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों को छिपा रही है। वहीं बीजेपी विधायक भी इन आरोपों पर मुहर लगा रही हैं। कहा कि जो सुलेमान जी ने कहा कि ये कोई रामबाण नहीं है, जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, मैंने कहा ये रामबाण है और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इसको लगाया था। ये प्रूव है और आदमी को जब वो इंजेक्शन लगता है तो एक आत्मविश्वास आ जाता है। इन बातों को जो बिश्नोई जी ने कहा, जो उनके विधायक ने कहा, जो खुद पोल खोल रहे हैं, इन सब बातों को भी आज गवर्नर साहब के जब वीडियो कॉन्फ्रेंस इसको उठाएंगे हम। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता राजधानी भोपाल से। सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं जरा जानकारी के लिए। प्रमोद, दूसरे दल का कोई नेता, कोई व्यक्ति यदि आरोप लगाए सरकार के कामकाज को लेकर, कोरोना में लापरवाही को लेकर, तो फिर ये हो जाती है राजनीति और इसका जवाब भी दे दिया जाता है। लेकिन जब आरोप लगाते हैं तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है और यही कुछ हो रहा है। बिल्कुल यही कुछ हो रहा है बीजेपी के साथ। और अजय बिश्नोई ने एक बार फिर बीजेपी और प्रदेश सरकार की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि अजय बिश्नोई के बयान के चलते बीजेपी की मुश्किलात बढ़ी हो। इससे भी पहले कई बार अजय बिश्नोई ऐसे बयान दे चुके हैं, ऐसे ट्वीट कर चुके हैं जिसके चलते सरकार की मुश्किलात बढ़ी हैं। देखिए, कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे थे और जो बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भी उसमें जुड़े हुए थे। अपने अपने क्षेत्र में क्या स्थिति है उसको लेकर मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे थे। और जबलपुर को लेकर और प्रदेश के जो कोरोना आंकड़ों को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक अजय बिश्नोई ने मोर्चा खोला और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो आंकड़े कोरोना बुलेटिन में दिए जा रहे हैं वो कतई ठीक नहीं है। जबलपुर में इससे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, इससे ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। और उनके इस बयान को देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथ भुनाने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ये बात पहले भी कहती थी कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। अब इन्हीं की पार्टी के सीनियर नेता इस बात को कह रहे हैं। मतलब साफ है, कांग्रेस की और विपक्षी पार्टी के जो आरोप थे उन पर मोहर इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने, बिश्नोई के इस बयान ने लगा दिया है। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिस तरीके से वो मुखर हुए अधिकारियों के जो कोरोना बुलेटिन को लेकर उन्होंने जिस तरीके से सवालिया निशान खड़े किए, उससे विपक्ष को भरपूर मौका मिला है। जी, आपको रोकूंगा। अजय बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अजय बिश्नोई जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आवाज मिल पा रही है अजय बिश्नोई जी आपको? जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जो आपकी बात सामने आ रही है कि सरकार पर आपने आरोप लगाए हैं कि सरकार मौत के आंकड़े को छुपा रही है और स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, तो क्या किस आधार पर ये सारी बात आप कह रहे हैं? बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके मुकाबले में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर पड़ रही हैं। तो बीमारों की संख्या सही जगहों की जानकारी में होना चाहिए। तो आपको लगता है कि सरकार ये आंकड़े छुपा रही है? मिल सके। बिश्नोई जी, सरकार जो है, सरकार के जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी सही जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं दे रही है। और उस जानकारी को सही नहीं होने के कारण जनता भ्रमित हो रही है। कल जो जानकारी सुलेमान जी ने दी मुख्यमंत्री जी की कार्यक्रम में, उसमें सुलेमान जी के हिसाब से सफिशिएंट बिस्तर उपलब्ध है, सफिशिएंट ऑक्सीजन उपलब्ध है और सफिशिएंट दवाइयां उपलब्ध है। और यहाँ जमीन पे हालात ये हैं कि आदमी को बिस्तर ढूंढ रहा है, उसको बिस्तर नहीं मिल रहा, इलाज ढूंढ रहा, इलाज नहीं मिल रहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन ढूंढ रहा, उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। और कुछ यही बात जो अखबारों में छप रहे हैं और जो जल रहे हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है। बिश्नोई जी, कुछ यही बात कांग्रेस भी कह रही है। तब बीजेपी कह देती है कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं, लेकिन जब आप कहते हैं, सुन नहीं पाया आपको, यही सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि जमीनी सच्चाई कुछ और है और दावे कुछ और हैं, यही बात कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन बीजेपी उसके जवाब में कहती है कि कांग्रेस के पास आधार नहीं है। राजनीति करने के लिए ये विषय नहीं उठा रहा हूँ, मैं आम जनता की भलाई के लिए इस विषय को उठा रहा हूँ। कांग्रेस राजनीति करती आई है और राजनीति कर रही है।
और ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है, ये कांग्रेस के लिए शर्म की बात होना चाहिए। ये राजनीति करने का विषय नहीं है। मैं भी कोई राजनीति करने के दृष्टिकोण से कल विषय को नहीं उठाया था। मेरा काम है मेरे मुख्यमंत्री को सरकार जानकारियां जमीनी स्तर की सही देना, ताकि उसका उपाय और इलाज हो सके, और मुझको उम्मीद है कि सीएम इस बात पे ध्यान देंगे। निश्चित तौर पर विष्णु जी आपका एक काम है, लेकिन आपका ये काम राजनीति करने के लिए विषय को उठा रही है, इसलिए मैं कांग्रेस की किसी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नहीं, आप मत करिए, लेकिन आपका ये काम कांग्रेस का काम आसान कर रही है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। अजय विष्णु जी हमारे साथ बने रहिए। कुणाल चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं आप। कुणाल चौधरी जी, स्वागत है आपका। और अजय विष्णु जी ने कहा है कि धरातल पर कुछ चीजें हो रहे हैं, अधिकारी मुख्यमंत्री को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत अच्छे से, और विजय विष्णु जी ने जिस बात को रखा है, कोई भी ये समय राजनीति करने का नहीं, और हम भी कोई इस पे राजनीतिकरण या कोई भी इस तरह की स्थिति नहीं कर रहे हैं। पर मूल मुद्दा है कि जो बेसिक चीजें हैं, जो होना चाहिए, दिखाया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, और एक्चुअल में किस तरीके से प्रताड़ित लोग हैं, उन चीजों को जो मिलना चाहिए। आज क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अगर इसको आपको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो। पर वही जो 800 रुपए की चीज है 15,000 रुपए में मिल रही है, और वो आम आदमी जिसको जरूरत है, आज कई लोगों ने उसको स्टॉक करके रख लिया, कई लोगों ने उसको घरों पे रख लिया, कई लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग के लिए जमाखोरी करके रख लिया। एक दुर्भाग्य की बात है। बेडों की संख्या की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, यही ऑक्सीजन के लिए साल भर पहले कहा था कि इसको आत्मनिर्भर बना देंगे 6 महीने के अंदर। वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं हो पाती है, और तैयारी, किसी भी युद्ध की तैयारी करी जाती है। विश्नोई जी खुद एक स्वास्थ्य मंत्री रहे और बड़े अच्छे स्वास्थ्य मंत्री रहे, पर आज दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि एक ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य आपको अच्छे स्वास्थ्य मंत्री इसलिए लग रहे हैं कि आपकी बात को वो समर्थन कर रहे हैं? नहीं, ये आप इस बात को, यही आप राजनीति कर रहे हैं इसमें। ये कोई राजनीति का विषय नहीं, जनता मर रही है भैया, स्थिति गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री जब बने उसके बाद पहले 8 महीने तो चुनाव के अंदर लगे रहे, उसके लिए गायब रहे, कभी स्वास्थ्य महत्व नहीं। आज फिर देखते तो वो स्वास्थ्य मंत्री की फोटो फिर कहीं ना कहीं कहाँ के आते हैं, आप देखेंगे कि वो दमों के अंदर चुनाव प्रचार। इसके अलावा क्या स्थिति है, क्या स्थितियां तो गंभीर हैं कुणाल चौधरी जी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अजय विष्णु जी के पास में जाऊं। कुणाल चौधरी, रोक रहा हूं मैं आपके लिए, आपको इसलिए क्योंकि एक बात जो अजय विष्णु जी से पूछना है। अजय जी, आपने अभी कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, वही बात आप करें तो आप जागरूक कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, सरकार को। वही बात कांग्रेस कर रही है तो राजनीति, ये कैसे होगा? विष्णु जी, तथ्यों को स्पष्ट किया है, उदाहरण के साथ में चीजों को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है। एक बैठक के अंदर विषय रखा है जिस पर तमाम अधिकारी और तमाम हमारे विधायक सांसद, कांग्रेस के भी विधायक उस पर मौजूद थे। तो आपको लगता नहीं है कि आपकी इन तथ्यों से सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? क्या बोला आपने, फिर सुन नहीं पाया? आपके इन तथ्यों से सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। आवाज आप बहुत कमजोर है। अजय विष्णु जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत कम आ रही है, बोलिए। समझ। सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है कि आपके इन तथ्यों से सरकार को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है, सरकार की मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही हैं? मैंने कोई सरकार से जवाब नहीं मांगा है। मैंने सरकार से उनके अधिकारियों की जो कार्य पद्धति है उसमें सुधार की अपेक्षा की है, और मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को जानता हूं, वो निश्चित रूप से जवाब दें न दें उसमें सुधार अवश्य करेंगे, और उससे आम जनता को जो तकलीफें हो रही हैं वो तकलीफों में कमी आएगी। एक सवाल और विष्णु जी आपसे, उसके बाद कुणाल चौधरी जी से सवाल करूंगा मैं। ये लूपहोल क्यों बने हुए हैं? ये अव्यवस्थाएं यदि हैं, आप जो कह रहे हैं ये बड़ी बात है, कोरोना फैल रहा है, और यदि अधिकारी गलत जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं तो ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, मैं आपको फिर से एक चरित्र बता दूं। पिछले अप्रैल में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, अप्रैल 2020 में जबलपुर में 40 हमारे केसेस थे। आज की तारीख में प्रत्येक विकास खंड में 40 से ज्यादा केसेस हैं। संख्या बिल्कुल अनाप शनाप बढ़ी है, जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी, वो संख्या बढ़ के आ गई है। तो निश्चित रूप से उतनी बड़ी संख्या को ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज के लिए उपलब्ध हो पा रहे हैं, और न सरकारी व्यवस्थाएं उतनी समुचित हो पा रही हैं। पर अभी मैं जानता हूं कि सरकारी स्तर पर पलंग उपलब्ध हैं, मेडिकल कॉलेज जबलपुर में अभी पलंग उपलब्ध हैं, विक्टोरिया हॉस्पिटल में पलंग उपलब्ध है। पिछले बार भी जिस समय ये दिक्कत आई थी, मैंने कोशिश ये करी थी कि सरकारी व्यवस्थाओं में आम जनता का विश्वास जमे। अभी भी मेरी अपेक्षा यही है
कि सरकार को इस प्रकार के कदम उठाना चाहिए कि जहां बिस्तर उपलब्ध है सरकारी व्यवस्थाओं में, उसके प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ जाए। अजय बिश्नोई जी, यही एक पहचान होती है जनप्रतिनिधि की, सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ उठाए। लेकिन आपने बात तो अब रख दी है, लेकिन व्यवस्था फिर भी ना सुधरे तो आगे क्या करेंगे आप? देखिए, व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो मैं फिर उनका ध्यान इस ओर लगा के आऊंगा। बहुत शुक्रिया। जब तक सुधार नहीं होता है तब तक, जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार की दायित्व है और सरकार कर सकती है, तब तक लगातार मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराता रहूंगा। कुणाल चौधरी जी, आखिरी कमेंट आपका। धन्यवाद दूंगा बिश्नोई जी को। पहले भी इन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई थी प्रभारी मंत्रियों की, कि ना तो प्रभारी मंत्री जिले में जो क्राइसिस मैनेजमेंट की है, आप जहां पे जो जिला सरकार की जिला योजना की बैठक होकर इसकी तैयारी होती, क्योंकि सरकार अस्त व्यस्तता के दौर में चल रही है। जिस प्रकार का एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक जो चिकित्सा मंत्री है जिनके अंदर में मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, वो टोटल बंगाल में लगे। वो कल, मुझे लगता है कि कल वो आए 15-20 दिन बाद। एक स्वास्थ्य मंत्री वहां लगे। दुर्भाग्य की बात है। मेरा आग्रह है शिवराज जी से, अगर इनके बस की नहीं है तो कहीं ना कहीं इनके जैसे व्यक्ति को मंत्री बनाए। इस कोरोना काल के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां है, आपकी बात आ गई है, चिंता भी आ गई है, और इस पूरे मसले को लेकर जो कंसर्न है वो भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कुणाल चौधरी जी, अजय बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही प्रमोद, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हमको देने के लिए।